Attacks on religious and ethnic minorities in Bangladesh, Hindus, Christians and others. रूस और ऑस्ट्रेलिया से बांग्लादेश के लिए बहुत ही बुरी खबर आई है। बांग्लादेश के खिलाफ रूस और ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। बिल्कुल नहीं, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। रूस ने तो कंगाल हो रहे बांग्लादेश के हाथ काट दिए, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश की टांगे तोड़ दी हैं। कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पक्सडी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा नहीं, ये सियासतदानों की वजह से हुआ था। रूस ने बांग्लादेश को दिए गए अरबों रुपए के लोन पर तुरंत इंटरेस्ट चुकाने के लिए कहा है। ये इंटरेस्ट छोटा मोटा नहीं है बल्कि $630 मिलियन का है। इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं। वो मोहम्मद यूनिस जो भारत को हिदायत दे रहे थे वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बयान में कहा कि बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, जब से हसीना की सरकार बांग्लादेश से गई है तब से आपको पता ही है किस कदर वहाँ पे जो कट्टरपंथी लोग हैं वो हावी हो चुके हैं और जो वहाँ की माइनॉरिटीज है खासतौर पे हिंदू, उनके ऊपर किस तरह के अटैक्स हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो वहाँ की टेम्पररी सरकार है वो भी उन्हीं का साथ दे रही है और उल्टा भारत को आए दिन धमकियाँ देने का काम हो रहा है। मगर भारत जो है दोस्तों, अभी तक ये सब कुछ भारत सरकार शांति से देख रही थी इस पिक्चर को, और अब भारत सरकार ने जो है बांग्लादेश की नस दबाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो अडानी ग्रुप ने अपना बिल मांग लिया है। दूसरी तरफ जो डीजल पाइपलाइन का काम था वो भारत सरकार ने रोक दिया है और साथ ही में कई सारी चीज़ों के ऊपर भी बैन लगाना शुरू हो चुका है दोस्तों। और उसी में आज रशिया जो है उन्होंने जो लोन दिया था बांग्लादेश को उसका $630 मिलियन इंटरेस्ट जो है वो मांग लिया है 15 दिन के अंदर। और ये जो कुछ सब हुआ है दोस्तों, इसके बाद में हमारे जो पड़ोसी है, जाहिर है वो उनके भाई है, तो भाई उनको इन लोगों की चिंता तो ज़रूर होगी। तो आज ये जो कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या रिएक्शंस दे रहे हैं यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं फटाफट वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को जो रूस ने कर्ज दिया था वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो, ठीक है। अब उसने पनाह दी है, आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। इंडिया ने 16 इम्पोर्टेंट चीजों पर बैन लगा दिया है जिसमें चावल और प्याज भी शामिल है। क्या लगता है इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर सकेगा? नो, मेरे हिसाब से नहीं कर सकता, क्योंकि जितनी भी उनके यूज में चीजें आ रही हैं वो सिर्फ इंडिया की तरफ से आ रही है। क्योंकि अभी जो उनकी स्टूडेंट की वजह से ये पूरा हुकूमत का निज़ाम आगे पीछे हो गया है। इनको स्टूडेंट को चाहिए किसी तरीके से भी सब कुछ दोबारा वापस वैसे कर लें जैसे पहले बैलेंस में चल रहा था, क्योंकि इंडिया से पंगा लेंगे, इनको बाकी आगे कोई सोर्स नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इंडिया के अलावा कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। और ज़मीनी रास्ता भी इंडिया को जो लग रहा है, बांग्लादेश को लग रहा है, वो इंडिया ही गया है। मेरे हिसाब से इनको दोबारा वो कोई ना कोई सोर्स लगा के इनको सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर ये अपना जहाँ से इनके खाने पीने का निज़ाम, जहाँ इनकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, डीजल, जितने भी सोर्स हैं ना इंडिया के, अगर वो ये खत्म कर देंगे ये जाएंगे कहाँ? इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है,
बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है, पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास, और सलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह अब हम हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं, ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई, और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। सर, इंडिया से इस तरह के मामलात करने से पहले एक बार सोच लेते कि इंडिया वाहिद मुल्क था जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है। जब ये मशरकी पाकिस्तान से बांग्लादेश बना तब भी इंडिया ने इनको सपोर्ट किया। इनके मुल्क को आज तक डेवलप करने में हमेशा इंडिया का एक अहम किरदार रहा है। अगर शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए इंडिया फरार हो गई हैं, इसमें इंडिया का क्या कसूर है? नहीं, इंडिया का कोई कसूर नहीं है, वो तो अपनी जान बचा के इंडिया में एंटर हुई है ना, क्योंकि अगर वो बांग्लादेश में रहती उनकी जान भी जा सकती थी। अगर इंडिया ने उसकी सपोर्ट की है तो ये इंडिया के साथ क्यों पंगा ले रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर इनकी अपनी कंट्री का इशू था, वो इनके जो भी हुकूमत के निज़ाम है, इनको चाहिए था इंडिया के साथ ना पंगा लें, जो भी अपनी हुकूमत के साथ बात करें। स्टूडेंट का इशू था ज़्यादातर, तो वो अपनी हुकूमत से बात करते, लेकिन इनको हसीना से, एक हसीना की वजह से पूरे इंडिया में इनको पंगा नहीं लेना चाहिए। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट। सर, बांग्लादेश यतीम हो गया, इंडिया ने हाथ उठा लिया उनके सर से। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। वापिस आ जाए पाकिस्तान के साथ, दिल खुला है हमारा। जब पहले भी अब ये गए थे, जैसे भी आ जाए पाकिस्तान के साथ, वेलकम। तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा जिस तरह इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को सपोर्ट किया है। क्या पाकिस्तान उतनी सपोर्ट बांग्लादेश को दे पाएगा? मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान शो करवाएगा, मैं सपोर्ट करता हूँ, तो पाकिस्तान के जो हालात थोड़े बहुत बेहतर हुए ये भी चले जाने। दोबारा कोई ना कोई इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कोई बाहर से कोई ताकतें हमें रोकेंगी दोबारा, कि अगर हम ईरान के साथ नहीं, अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते लेन देन, और आपको पता ही है कुछ भी, तो कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को फिलहाल ना चाहिए कि अपनी चादर देखे, अपने पाँव फैलाए। सर, ऑलरेडी हमारे हर सूबे में आप देखें फूट पड़ी हुई है, हर जगह एक आज़ादी की तहरीक चल रही है। आप बलूचिस्तान देखें, आज़ाद कश्मीर देखें, आप सिंध देखें, और आप कह रहे हैं जी बांग्लादेश आ जाए, पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाए। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ कि वो हमसे बिछड़े हैं। जब 1971 की वॉर में जो भी हुआ, पाकिस्तान आर्मी वहाँ से वापस आई, वो चले गए। अभी तो मैं एक मोहब्बतन कह रहा हूँ, आ तो सकते नहीं। बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, लेकिन उन्होंने एंटी इंडिया के जो नारे लगाए, उससे उनकी इकोनॉमी डगमगा रही है। कहते हैं बांग्लादेश कंगलादेश बनने वाला है। डेफिनेटली इंडिया के साथ पंगा लेना कोई आसान बात है? इतनी बड़ी मार्केट नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली, और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी, बिकॉज अगर हम देखें, हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं, तो हम कहाँ पे खड़े हैं? वी आर टीम तक नहीं भेज रहे, बल्कि वो तो एक दूसरा वो स्पोर्ट्स है। एटमी ताकत तो हम रखते हैं, फिर भी क्या बात है, एटम बम के आगे कुछ नहीं बनाना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब चाइना की आप बात करते हैं, हम चाइना के साथ दोस्ती नहीं। चाइना हमें कितनी बिजनेस देता है, सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, हमारी लाइट बिल्कुल फ्री हुई फ्री नहीं देता, पैसों की। हम अगर देखे जाए तो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये भाई बात करें, मैं कब से सुन रहा हूँ ये चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। मैं आपको याद दिला दूँ, फाटक इलाके से $6000 अरब, ये सुन ले, $6000 अरब वो तंबा लेकर चाइना गया मुफ्त में। वो किसका हिसाब देगा? सी पैक इसलिए तो बनाया हमने, उन्होंने सी पैक बना तो दिया आप लोगों को। सी पैक से अभी तक हमें ₹1 का फायदा मुझे पता है, किसी को बिजनेस मिला है मुझे पता है। सी पैक जो है ये चाइना का एक कॉलोनाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। चाइना हमें जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी आई। नहीं, देखिए, सबसे पहले बात इसमें यह है कि इनकलाब जो है ना वो हमेशा नीचे से आता होता है। अब अगर बांग्लादेश की हम लोग बात करें तो उसको अगर इंडिया की सपोर्ट हासिल थी कुछ अर्सा तक, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ रूल्स, उसके जो हकूक़ हैं वो भी मसब हो रहे थे। ठीक है, अब कौमें जो हैं वो इसी तरह ही जागती हैं,
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनकलाब उनके अंदर जो है वो आ चुका है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाले दिन जो है वो हमारे लिए कितने मुश्किल हो सकते हैं, कितने पेनफुल हो सकते हैं। वो इस चीज़ से जो है वो लापरवाह हैं इस वक्त। लेकिन आप ये देखें ना कि बांग्लादेश की तरक्की में 90% जो हाथ था वो इंडिया का था। जितनी भी वहाँ पे फैक्ट्रीज थी वो तमाम इंडिया से आई हुई थी। आप ये देखें कि वहाँ पे डीजल का जो पाइपलाइन था वो भी उनका प्रोजेक्ट इंडिया के साथ चल रहा था। फिर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी तक जो है वो इंडिया से मिलती थी। उनका तमाम मेडिकल इंडिया से आता था। तो आपको नहीं लगता कि चलिए ठीक है, शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलटना इज समथिंग एल्स, लेकिन एक इतनी बड़ी इकॉनमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, आप उसके साथ पंगा ले रहे हैं। अपर हैंड भी तो होता है ना, एक कंट्री की एक अपनी जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अपर हैंड होता है जो कि डोमिनेंट सी जो है वो एक चीज़ में आ जाती है ना। तो अगर वो बांग्लादेश की अवाम ये समझ रही है कि वो हमारे ऊपर डोमिनेट हो रहे हैं, हमारे जो डेली के मसाइल हैं उनके ऊपर इजाफा हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो लोग ये चीज़। तो जब तक आप डिप्लोमेसी भी बिलीव नहीं करेंगे, आप स्टेट को कभी अभी आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि डिप्लोमेसी इज़ द क्रूशियल फैक्टर टू बिकम अ प्रॉस्परस एंड टू बिकम अ पीसफुल स्टेट। तो अभी जो है ना, आप खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, पुलिस मर रही है, हर रोज़ मर रही है। हमारे महिला की मरवत से हूँ, हर दूसरे और तीसरे दिन, बल्कि आए रोज़ हम मर रहे हैं, पुलिस हमारी मर रही। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती खैबर पख्तूनख्वा में। सो हाउ विल दे प्रोटेक्ट अस इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन सेल्फ? सो हम क्या तवक्को रखें? अफगानिस्तान की वजह से जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2022 में अफगानिस्तान में, तो इसके बाद 138% कैजुअलिटीज़ रेट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ी। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा को जो है ना वो टूरिज्म का हब बनाया हुआ है ये इंस्टीट्यूशन ने। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का भी ये मानना है कि भाई भारत के साथ पंगा लेके बांग्लादेश ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि भारत जो है वो किस तरह फिर उसकी औकात दिखाता है ये पाकिस्तानियों को पता है। क्योंकि अभी जो मालदीव्स है वो जिस तरह काफ़ी उछल रहा था, जो मोहम्मद मौजू है उसको किस तरह भारत ने घुटनों पे लाया ये पाकिस्तानियों ने देखा है। और जो हाल पाकिस्तान का है वैसा ही हाल बांग्लादेश का होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है, और ऐसा होने वाला है। दोस्तों अभी तो भारत ने शुरुआत की है। ये जो बांग्लादेशी है जिनको हमने आज तक सपोर्ट किया, आज तक ये जो तरक्की की राह पर चल रहे थे, इसके पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ था, मगर आज उसने भारत से पंगा लिया है। सही में इसको इसकी औकात ज़रूर दिखाई जाएगी, ये 101% है दोस्तों। इसकी भी चीखें जल्द ही निकलने वाली है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या इस बांग्लादेशियों के साथ में। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।